हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अरेस। हमने लास्ट क्लास पे भी अरेस पढ़ा है। हम अरे की डेफिनेशन से आज भी स्टार्ट कर रहे हैं। अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एंड अरे स्टोर्स इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। हमने कुछ इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन का वर्क लास्ट क्लास पे भी अरेस पे देखा है, उसी को हम गो थ्रू कर रहे हैं। सिंपल अरे इंडेक्स वाइज अरेज पे वैल्यू स्टोर होती है। या सिंपल इस डायग्राम पे जो क्लियर हो रहा है, अरे का साइज़ 5 है। फर्स्ट एलिमेंट अरे के 0th इंडेक्स पे सेव होता है। इसी तरह से 1 बाई 1 अरे की इंडेक्सिंग पोजीशन बढ़ती जाती है। सपोज हमको 100 एलिमेंट्स का एक अरे लेना है, 100 एलिमेंट्स का एक इंटीजर अरे लेना है, तो हम कुछ इस तरह से अरे पे डिक्लेरेशन करते हैं। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, देन इंडेक्स, उसका क्या साइज़ होगा। तो इस डिक्लेरेशन की मीनिंग हो रही है कि हमने 100 इंटीजर एलिमेंट्स का एक अरे लिया है। तो ये अरे का डिक्लेरेशन बोलते हैं हम इसको। जैसे सिंपल हमने लास्ट देखा इंट पे 100 एलिमेंट्स का अरे था, जैसे यहाँ पर हमने लिया एक फ्लोट का अरे लिया है 5 एलिमेंट्स का। अगर फ्लोट मेमोरी पे 4 बाइट्स का स्पेस लेता है तो टोटल ये 5 फ्लोट यानी कि 20 बाइट्स का स्पेस मेमोरी पे ऑक्यूपाई करेगा। हमने जैसे पहला भी पढ़ा हुआ है कि अरे के केस में जो हम साइज़ डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं उसको हम बाद पे चेंज नहीं कर पाते, वो फिक्स हो जाता है। ये इसका ड्रॉबैक होता है। अरे के एलिमेंट्स को हम एक्सेस किस तरह से करते हैं। ये सिंपल ये जो 5 एलिमेंट्स का एक अरे है, फर्स्ट एलिमेंट उसके 0th इंडेक्स से एक्सेस होता है। सेम इसी वे पे हम आगे बढ़ते जाते हैं। और सपोज 5 एलिमेंट्स का अरे है तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो उसके 4th पोजीशन से एक्सेस होगा। यानी कि मार्क नाम का अगर अरे है तो मार्क 0 पे पहली वैल्यू, मार्क 1 पे दूसरी, मार्क 2 पे तीसरी, मार्क 3 पे चौथी वैल्यू, मार्क 4 पे पांचवी वैल्यू। कुछ इस तरह से हम अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि अरे की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0th प्लेस पे, यानी कि जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, 0th प्लेस से वैल्यू स्टार्ट होती है, नॉट 1। मीन्स पहली वैल्यू मार्क 0 पे स्टोर होगी, दूसरी मार्क 1 पे, इस तरह से अरे पे वर्क होता है। यानी कि सपोज अगर n एलिमेंट्स का अरे है तो लास्ट जो इंडेक्स होगा वो n-1। जैसे हमने पढ़ा कि 5 एलिमेंट्स का हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें जो लास्ट वैल्यू थी वो मार्क ऑफ 4 पे आके स्टोर होगी। अगर हमको पहले एलिमेंट का एड्रेस अगर हमको क्लियर है, सपोज पहला एलिमेंट यानी कि पहला जो इंडेक्स है मार्क 0, उसका एड्रेस है 2120D, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, रैंडम नंबर है। तो अगर हम मार्क 1 का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर ये फ्लोट अरे है या इंटीजर अरे है, तो हम इसमें 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लोट भी मेमोरी पे 4 बाइट्स का स्पेस लेता है और इंटीजर भी मेमोरी पे 4 बाइट्स का स्पेस लेता है। सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस निकालना है तो उसमें अगेन और एक्स्ट्रा 4 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम अरे के जो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हम बोलते हैं कि पहला एलिमेंट अगर 2120 पे है तो दूसरा एलिमेंट 2124 पे होगा, तीसरा एलिमेंट 2128 पे होगा। इस तरह से 4 बाइट्स आगे ऐड होती जाएंगी। अरे पे इनिशलाइजेशन का वर्क सिंपल, हम कुछ इस तरह से करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके अरे पे वैल्यूज इनिशलाइज करते हैं। अगर आप करली ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही उसको यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ पर अरे का इंडेक्स साइज दे सकते हैं, या आप अरे का इंडेक्स साइज नहीं देंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली आपने जितने एलिमेंट्स सेव किए हैं वो उसका साइज़ ले लेगा। तो कुछ इस तरह से फिर अरे पे वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। तो जो हमने वर्क किया उसके अकॉर्डिंग मार्क 0 पे 19, मार्क 1 पे 10, मार्क 2 पे 8, मार्क 3 पे 17, मार्क 4 पे 9, इस तरह से वैल्यूज़ अरे पे स्टोर हो जाएंगी। तो हम इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। दूसरे वे भी होते हैं इनिशियलाइजेशन के, हम स्कैनएफ का यूज़ करके भी अरे पे वैल्यूज़ इनपुट ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन, जैसे हमने करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके देखा, हमको किसी एलिमेंट या किसी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है। सपोज अभी मार्क ऑफ 2 पे वैल्यू स्टोर है 8, हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मार्क ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -1। अभी जैसे मार्क ऑफ 4 पे वैल्यू है 9, हम इसको अपडेट करना चाहते हैं तो हमको स्टेटमेंट लिखना होगा मार्क ऑफ 4, यानी कि अरे का नेम, कौन से इंडेक्स पे आप वर्क करना चाहते हो और उसकी अपडेटेड वैल्यू। हमको अगर यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र से इनपुट लेके अरे पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम कुछ इस तरह से स्कैनएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आप इंडिविजुअल 1 बाई 1 भी
स्कैन एफ पे वैल्यू से स्टोर ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मार्क ऑफ 2 लिखा है, यानी कि हम अरे के थर्ड एलिमेंट पे वैल्यू ले रहे हैं। इसी तरह से आप मार्क 0, मार्क 1, या फिर आप लास्ट वाले एलिमेंट पे लेना चाहते हैं मार्क ऑफ n, या जिसको हम 5 एलिमेंट्स का अरे है तो मार्क ऑफ 4 होगा। तो उसी प्लेस पे अगर आयत पोजीशन पे वर्क करना है तो i-1 पे हम इनपुट लेते हैं। अगर आपको 1 बाई 1 सपोज अगर आपका 10 एलिमेंट्स का अरे है या 30 एलिमेंट्स का अरे है, तो 1 बाई 1 हम कुछ इस तरह से इनपुट ना लेके फिर हम लूप के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं और लूप चलाते हुए हम अरे पे वैल्यूज़ को इनपुट लेते हैं। अगर आपको अरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करना है, कुछ इस तरह से हम प्रिंट करते हैं। मार्क 0 आपको पहले एलिमेंट की वैल्यू दे देगा, ये थर्ड एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सपोज आपको ith एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मार्क ऑफ i-1। इंटीजर अरे है इसलिए %d स्पेसिफायर है। अगर आपका ये फ्लोट अरे होगा तो %f हो जाएगा, कैरेक्टर अरे होगा तो %c हो जाएगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, अरे पे इनपुट आउटपुट किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। तो एक लूप का कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंपल हमने एक प्रोग्राम लिया है कि हमको 5 एलिमेंट्स इनपुट लेने हैं, उसको अरे पे स्टोर करना है और उसकी वैल्यू को 1 बाई 1 प्रिंट कराना है। तो हमने क्या किया, एक हेडर फाइल ली, मेन फंक्शन, एक अरे डिक्लेयर किया, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अरे का नाम क्या रखा, वैल्यूज़। हमने यूज़र को एक मैसेज दिया, एंटर 5 इंटीजर्स। ये एक मैसेज आएगा, उसके बाद हमारा लूप चल रहा है i = 0 से i <5। और लूप के अंदर हमने लिखा है $, वैल्यूज़ ऑफ i। तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 हो तो पहला एलिमेंट वैल्यू 0 पे आएगा, दूसरा एलिमेंट वैल्यू 1 पे, तीसरा वैल्यू 2 पे। इसके बाद हमको इन अरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो हमने एक मैसेज लिखा है डिस्प्लेइंग इंटीजर्स। अगेन हमने 5 टाइम्स लूप चलाया और 1 बाई 1 उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। तो 5 एलिमेंट्स पे हमको वर्क करना है, इसलिए हमने लूप चलाया i = 0 से <5। हम एक कॉमन मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए हमने मैसेज लूप के ऊपर लिखा है। अगर आप हर बार एक एक अलग अलग मैसेज चाहते हैं, यानी कि सपोज एंटर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, एंटर सेकेंड एलिमेंट ऑफ अरे, तो इस तरह का मैसेज आपको फिर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, सपोज हमको एवरेज कैलकुलेट करना है। जो भी अरे के एलिमेंट्स हमने इनपुट लिए हमको उसका एवरेज कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। तो अगेन हम सपोज 10 एलिमेंट्स का एक अरे लिया हमने, हम साइज़ यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि हमको कितने एलिमेंट्स के एवरेज पे वर्क करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो भी यूज़र इनपुट करेगा, सपोज 5, 6 या अप टू 10, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लूप चलाया है, n टाइम्स लूप चल रहा है, जो भी n की वैल्यू होगी 1 बाई 1 वैल्यू इनपुट होगी। अब ये देखिए मैसेज यहाँ पर लूप के अंदर है जो हम डिस्कस कर रहे थे, एंटर नंबर %d i+1। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 तो मैसेज आएगा एंटर नंबर 1, एक नंबर इनपुट होगा जो मार्क्स 0 पे स्टोर होगा। फिर से लूप चलेगा, मैसेज आएगा एंटर नंबर 2, क्योंकि i की वैल्यू 1 हो चुकी होगी। कब तक लूप चलेगा, जब तक i की वैल्यू <n। ये 1 बाई 1 हमने नंबर्स इनपुट लिए, उसके बाद हम जैसे ही लूप चल रहा है हम उसको ऐड भी करते जा रहे हैं। हमने सम को 0 से इनिशलाइज किया है और उसी पे हम उसको जो भी नंबर इनपुट हो रहा है हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। लूप के बाहर हमने उसका एवरेज निकाला, जो भी सम हुआ n, जो टोटल नंबर था, डिवाइड बाई n किया, उसका एवरेज निकाला और हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा वक्त था कि एवरेज हमको कैलकुलेट करना। इसी तरह से कुछ और भी बेसिक्स प्रोग्राम हम अरे पे कर सकते हैं। हम आगे अरेस पे और भी डिस्कस करेंगे। आज इस साइड के लिए इतना ही। थैंक यू।